महीने की मेहनत करके कैसे जोड़ा जाना चाहिए। एक शिक्षक जो लाखों बच्चों का भविष्य बनाता है, कैमरे के सामने आकर भावुक हो जाता है और कहें कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो समझ जाइए कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। हम बात कर रहे हैं एग्जामपुर वाले विवेक सर की। हाल ही में विवेक सर ने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स पर हो रहे सरकारी एक्शन और मनमाने नियमों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन सुरक्षा के नाम पर कोचिंग सेंटर्स को बंद कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका नुकसान सीधे उन गरीब बच्चों को नहीं हो रहा है जो दूर दराज के सपने लेकर आते हैं। आज विवेक सर के इस दर्द और कोचिंग बैन के पूरे मामले का पोस्टमार्टम करेंगे, बने रहिए। पहले पूरा मामला समझिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर वाले हादसे के बाद से प्रशासन पूरे देश में, खासकर दिल्ली और मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल पर कड़े नियम लागू कर रखा है। कई बेसमेंट और कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन विवेक सर ने ग्राउंड रियलिटी पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि सुरक्षा के नियम बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन सरकार और मकान मालिक मिलकर पूरा बोझ छात्रों पर डाल रहे हैं। कोचिंग सेंटर अचानक बंद होने से बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, एग्जाम सिर पर है और हजारों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। विवेक सर ने बेहद भावुक होकर कहा कि एक तरफ पेपर लीक हो रहा है और जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए जाते हैं। आखिर यह युवा जाए तो जाए कहाँ। अब थोड़ा इसके पीछे का गणित समझिए। सरकार ने जो नए गाइडलाइंस जारी किए हैं उनके मुताबिक कोचिंग सेंटर्स के पास बड़ी जगह फायर सेफ्टी वेंटिलेशन होना जरूरी है। यह नियम बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी आड़ में क्या हो रहा है। कोचिंग सेंटर को अचानक बंद करने के नोटिस थमा दिए गए हैं। मकान मालिक हॉस्टल और पीजी का किराया मनमाने ढंग से बढ़ा रहे हैं क्योंकि सेफ्टी के नाम पर रूम्स कम कर दिए गए हैं। विवेक सर का आरोप है कि जो गरीब बच्चे गांव से आकर 5 से 10 हज़ार रुपये में अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च चलाता था, जब अब उसके लिए दिल्ली या किसी बड़े शहर में टिकना नामुमकिन हो गया है। सरकार सिस्टम की कमियां सुधारने के बजाय सीधे दुकान और कोचिंग बंद करके पल्ला झाड़ रही है। तो साहब, किस्सा यह है कि सुरक्षा के नाम पर उठाया गया यह कदम युवाओं के भविष्य पर लात जैसा साबित हो रहा है। विवेक सर की यह आवाज़ सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि देश के उन लाखों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों की है जो हर रोज़ इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। सुरक्षा जरूर दीजिए सरकार, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की कीमत पर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कोचिंग सेंटर्स पर कड़े नियम और अचानक लगने वाला बैन सही है या फिर इसके पीछे छात्रों का नुकसान हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम हैं रईस खान और आप देख रहे हैं खबरी परिंदे। उड़ते रहिए, बेबाक रहिए। नमस्कार।